जय हिंद साथियों। हमास के हत्यारों के लिए जल्द ही नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर वो जंग खत्म करने के लिए इजराइल की शर्त नहीं माने तो इनका हाल भी राफा और बेत हनून जैसा ही होगा। ये शब्द हैं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के। जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल हमास संघर्ष के बीच एक नई खबर आई है, जिसमें इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि अब वो जल्द ही गाजा को, जो कि फिलिस्तीनी राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें फिलिस्तीन का जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है हमास जो ऑपरेट कर रहा है इजराइल के खिलाफ, उसको चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, यानी कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने, कि अगर हमास ने हमारी शर्तें यानी कि इजराइल की शर्तें नहीं मानी तो गाजा का हाल हम वैसा ही करेंगे जैसे रफा और बेत हनून जैसे शहरों का हुआ, जो कि गाजा के अंदर ही स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक इस पूरे मामले की बातचीत करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग को मंजूरी दी और 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाया गया। कुल 1.5 लाख यानी 1,30,000 सैनिक तैनात करेगा इजराइल। देखिए, इजराइल के रक्षा मंत्री ने उस घोषणा, जो उस योजना है जिसमें गाजा शहर पर कब्जा किया जाएगा, उसकी फाइनल मंजूरी जो है कि इजराइल काट्स ने दे दी है। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने करीब 60,000 एक्स्ट्रा सैनिक जो रिजर्व फोर्स वाले होते हैं उनको ड्यूटी पर बुलाने का आदेश दिया, और इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की, यानी कि इजराइल काट्स जो रक्षा मंत्री हैं, उनके बयान की पुष्टि कर दी है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री लगातार गाजा से हमास का सफाया करने पर जो है कि आमादा है। काफी समय से जो है कि दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच और इजराइल अरब राष्ट्रों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये एथनिक है या रिलीजियस है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं इजराइल के थोड़ा सा मैप की तरफ, समझने का प्रयास करेंगे कि जिस गाजा की बात कर रहे हैं हम लोग, वो आखिर गाजा है कहाँ। तो दोस्तों, इजराइल का ये मैप आप देख पा रहे हैं, जिसके पश्चिम में स्थित है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, उत्तर में है लेबनान और सीरिया, और दक्षिण में है लाल सागर, और दोस्तों पूर्व में जॉर्डन एक बड़ी सीमा बनाता है इजराइल के साथ, और वेस्ट बैंक वाला जो ये आप एरिया देख रहे हैं, और ये जो आप गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं, जिसका बड़ा रूप आप इस वाले मैप में देख पा रहे हैं, इन दोनों ही क्षेत्रों को मिला करके वर्तमान में फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीनी राष्ट्र की हम बात करते हैं, फिलिस्तीन, उसका अस्तित्व इन्हीं दोनों लैंड मासेस को मिला करके बनता है। दोस्तों, गाजा सिटी की बात करें तो गाजा मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी एक बड़ी बाउंड्री बनाता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसके दोस्तों पश्चिम में पूर्व से लेकर के दक्षिण पूर्व तक इजराइल से इसकी बाउंड्री लगती है। और दोस्तों जब हम आएंगे दक्षिण पश्चिम में तो हम देखेंगे कि इजिप्ट यानी कि मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप वाला एरिया है वो गाजा सिटी से लगता है, गाजा से लगता है। गाजा का एक महत्वपूर्ण शहर है रफा, खान यूनिस, और भी कई महत्वपूर्ण शहर यहाँ पर दिख रहे हैं। इसे हम गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं, जैसे हम गाजा पट्टी बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गाजा सिटी पर कब्जे के अभियान को नाम दिया गया है, एक ऑपरेशन नाम दिया है गिदोन चैरियट्स बी। ये नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगर गाजा यानी कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष से कोई सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों गिदोन चैरियट्स बी का नाम आपसे जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, इस दौरान जो है कि ड्यूटी कर रहे हजारों रिजर्व सैनिकों की जो सेवा है 30 से 40 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई, यानी कि आईडीएफ यानी कि इजरायली रिजर्व फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। उनकी जो है कि उनका डेट बढ़ा दिया गया। साथ ही इसमें 12 ब्रिगेड लेवल की टीमें होंगी जो अभियान चलाया जाएगा गाजा सिटी के ऊपर कब्जा करने के लिए, यानी कि गाजा स्ट्रिप पर कब्जाने के लिए, जिनमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियर और सपोर्ट यूनिट शामिल होंगे। इसके अलावा गाजा डिवीजन की नॉर्थ और साउथ ब्रिगेड भी जो है कि दोस्तों इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। दोस्तों, आप सबको समझना चाहिए कि आखिर इजराइल और हमास लड़ क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक मैप की तरफ ध्यान दिलाता हूं। ये वाला मैप, ये वाले मैप में ये जो पूरी लाइनिंग में रेड लाइन जो ड्रॉ किया हूं, ये पूरा आज इजराइल है। लेकिन कभी ऐसा कहा जाता है
कि वैसे इतिहास में भी चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा विवादों में न जाकर के बस ऊपर ऊपर से टॉपिक को एक बस ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा। कहा जाता था कि ये पूरा पहले फिलिस्तीनियन राष्ट्र हुआ करता था। उसके बाद जो है कि जब गाजा यानी इस लैंडमास पर यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बसाया गया, तो यहूदियों ने धीरे धीरे फिलिस्तीनियन को खत्म करके इजरायली राज्य की जो सीमाएं हैं वो बढ़ाना शुरू कर दी, और फिलिस्तीनियों का ऐसा मानना है कि इजराइल ने धीरे धीरे फिलिस्तीन पर कब्जा जमा लिया। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बैंक वाला ये जो एरिया दिख रहा है और गाजा स्ट्रिप, यही दोनों लैंडमार्क जो शुरू में मैंने आपको बताया, यही दोनों लैंडमार्क आज फिलिस्तीन के नाम से जाने जाते हैं। एक राष्ट्र के तौर पर दुनिया के कई देश इसको कंसीडर भी करते हैं, और इस इजराइल और फिलिस्तीन संघर्षों के बीच एक डी हाइफिनेशन पॉलिसी है, यानी कि दोनों देशों के अस्तित्व को मानने की पॉलिसी है, जिसको भारत भी मानता है, यानी कि भारत फिलिस्तीन के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखें। हालांकि इजराइल से भारत के जो संबंध है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इजराइल की राजधानी रामल्ला है, वो सॉरी फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला है, और जो इजराइल है उसकी इजराइल की राजधानी जो है जेरूशलम है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इजराइल के बॉर्डर कंट्रीज को आप लोग जरूर जो है कि देखते रहेंगे, जिससे आपको कम से कम मैप की समझ जरूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। देखिए, इजराइल की जो कैबिनेट है उसने इस हमास और इजराइल के बीच जब से जंग छिड़ी हुई है उसको यानी कि खत्म करने के लिए बैठक की, जिसमें जो है कि हमास के लिए उन्होंने 5 शर्तें जो है कि रखी हैं इजराइल की तरफ से। इजराइल ने कहा कि पहली शर्त यह है कि हमास पूरी तरह से हथियार डाल दे। दूसरा यह है कि बचे हुए सभी जो 50 बंधक हैं उनकी रिहाई की जाए। इनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है। ये उन बंधकों की बात चल रही है दोस्तों, जब जो है कि 2022 या 23 का समय था, जब इस गाजा वाले एरिया में कुछ इजरायली नागरिक पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान हमास वालों ने हमला करके उन्हें न सिर्फ उनका नरसंहार किया था, बल्कि उनमें से बहुत सारे लोगों को इजराइल से नेगोशिएशन के लिए बंधक बना करके भी अपने साथ ले गया था। साथ ही जो युद्ध में जो लगातार इन दोनों के बीच यानी कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें जो युद्धबंदी है उनकी भी जो है कि संख्या 50 बंधकों में इंक्लूडेड है। और तीसरी जो शर्त है इजराइल कैबिनेट की वो ये है कि तीसरा ये है कि गाजा से सैन्य ताकतों का खात्मा करना। चौथा, गाजा पर इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि जो पूरी गाजा स्ट्रिप हमने दिखाई थी इस पर पूरे पर इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि इसके जो नागरिक हैं वो पूर्ण रूपेण यहीं रहे, लेकिन इनको जो सुरक्षा देने का काम करेंगी वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ द्वारा ही दिया जाएगा, यानी कि इजराइल सरकार देगी। साथ ही 5वीं शर्त उन्होंने ये रखी है कि गाजा में हमास और फिलिस्तीनी अथॉरिटी से हटकर एक नए प्रशासन की स्थापना भी होनी चाहिए। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक आप देख पा रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इजरायली सेना ने बोला है कि ये जो अभियान है यानी कि गाजा पर कब्जा करने का, इसको जो है कई स्टेप में चलाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ये जो है कि मामला होगा। वैसे दोस्तों, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने पहले पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान बनाया था, यानी कि नेतन्याहू 1 महीने पहले शुरुआत में पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान बनाया था। इसे बिग गाजा प्लान उन्होंने नाम दिया था। हालांकि उनके प्लान पर सेना ने सहमति नहीं दिखाई थी। जो इन्हीं के जो आईडीएफ है उसके चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर हैं, उन्होंने इस योजना पर आपत्ति जताई। इससे इजरायली राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच थोड़े टकराव की स्थिति भी बनी थी। जमीन ने, जो आईडीएफ के जनरल हैं, चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने चेतावनी दी थी कि गाजा पर कब्जे की कोशिश से वहां बंधक 20 जो इजरायली नागरिक हैं उनके जान जाने का खतरा है। इसके चलते सिर्फ गाजा सिटी पर ही कब्जे के प्लान को मंजूरी दे दी जाए। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि संपूर्ण ये जो गाजा स्ट्रिप है उस पर कब्जे का प्लान नहीं है इजराइल का, जबकि सिर्फ गाजा सिटी पर कब्जे का प्लान है। ये वाला जो एरिया है उस पर कब्जे का प्लान है। ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आपने कई बार जो है खबरों में सुना होगा कि गाजा के अंदर यहाँ पर यूनिसेफ की वेबसाइट पर भी एक आंकड़ा दिख रहा है कि अनमैनेजेबल हॉरर, मोर देन 50,000 चिल्ड्रन रिपोर्टेडली किल्ड और इंजर्ड इन द गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप के अंदर लगभग दोस्तों जो है कि यूनिसेफ का अपना ताजा आंकड़ा है। यूनिसेफ कहता है कि इजरायली बमबारी और मानवीय सहायता रोकने के चलते गाजा के अंदर दोस्तों हर दिन
औसतन 28 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो रही है। अगर अक्टूबर 2023 से अब तक 18,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। यूनिसेफ ने कहा कि बच्चों की मौतें बमबारी, कुपोषण और सहायता के अभाव के अंदर हो रही। हालत इतने भयानक है कि बीते 24 घंटे में ही एक बच्चे समेत 8 लोग भूखमरी से मर गए। अब तक 188 लोगों की भूख से मौत भी हो चुकी है। इनमें 94 कौन थे? बच्चे थे। गाजा के युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक दोस्तों लगभग 60,933 लोगों के मारे जाने की आंकड़ा है और साथ ही घायलों की संख्या की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख लोगों से भी अधिक लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष है वो लगभग 1948 से अब तक 7 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। दोस्तों इजराइल के एक देश के तौर पर स्थापना हुई 14 मई 1948 को। इससे पहले वहां फिलिस्तीनी मुस्लिमों की जमीन हुआ करती थी, जो मैंने पहले ही बताया। यहूदी मिलिशियाओं ने जंग के बाद यहां अपने लोगों को बसाना शुरू किया। इसकी कहानी बहुत जो है कि लंबी है। 1918 से 1948 तक ब्रिटेन और 1948-1967 तक मिस्र के कब्जे में रहने से पहले जो गाजा जिसकी हम बात कर रहे थे, गाजा जो है दोस्तों ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1969 में 6 डेज वॉर में इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। 2005 में दोस्तों इजराइल ने गाजा से अपना कंट्रोल वापस लिया और गाजा जो है कि दोस्तों स्वतंत्र रूप से जो है कि रहने लगा। दोस्तों अब यहाँ पर इस वीडियो को समराइज करता हूँ और जो है कि अब जो भी अपडेट इस न्यूज के संबंध में आएगी उस पर हम सेपरेट वीडियो में बात करते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मददगार लगता हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं। क्या ये केवल रणनीतिक दबाव है या वास्तविक युद्ध की शुरुआत? क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर गाजा के अंदर युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति इतनी भयावह होगी कि जो अरब राष्ट्र हैं वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। भले ही ईरान, भले ही लेबनानी, सीरियाई, कोई ना कोई इस युद्ध में इजराइल को रोकने की कोशिश अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन करेगा जरूर। चाहे वो यमन में बैठे हूती विद्रोही हो, हमास वाले हो या ईरान मिसाइल मारकर कुछ न कुछ डैमेज करने का प्रयास करेगा। हालांकि आपने पिछले दिनों इजराइल और ईरान के बीच जो जंग देखी उसमें आपने देखा कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और ये लड़ाई दोस्तों हो न हो राजनीतिक प्रभुत्व की है कि आखिर इस वाले हिस्से में यानी कि मिडिल ईस्ट वाले हिस्से में कौन किसकी दादागिरी जो है कि ज्यादा रहे। तकनीक वाले वो देश जिसका नाम इजराइल है या फिर मानव संसाधनों से परिपूर्ण और बड़ी जनसांख्यिकी वाले देश ईरान की। तो दोस्तों बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ सवाल जवाब करना है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, यानी कि समाप्त करना चाहूंगा। ये वीडियो यहीं पूर्ण हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।